आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, लिहाजा सावधानी ही इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। न्यूज 18 इंडिया आप सभी के लिए, हम सब के लिए कैंपेन चला रहा है। #मास्क पहनो इंडिया। आपकी सावधानी इस वक्त सबसे बड़ा बचाव है। और इसके साथ आइए सुलगते सवाल में शो की शुरुआत करते हैं। आज से संसद में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। और इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया। तो आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लोकसभा में पीएम मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। और इसी तरह मोदी राज्यसभा भी पहुंचे, वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी की और हंगामा किया। दोनों ही सदनों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और मॉनसून सत्र के पहले दिन ही शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद जैसे ही लोकसभा में पीएम मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने बोलने नहीं दिया और लगातार हंगामा होता रहा। तो तस्वीरें लगातार आज पहले दिन की, जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, किस तरह से मोदी ने जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू किया, तभी विपक्ष के नेता वहां पर मौजूद थे, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। और इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे, तब भी यहीं पर हंगामा हो गया। और ऐसा ही रक्षा मंत्री जब बोलने के लिए उठे, तब भी हंगामा होने लगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं, सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता, लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से अरुण सिंह जुड़ रहे हैं। अरुण, जानकारी ये मिल रही है कल तक के लिए लोकसभा सदन को स्थगित करना पड़ा है। देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की वजह ये थी और राज्यसभा को भी बार बार स्थगित करना पड़ा। उसकी वजह थी कि प्रधानमंत्री जो कैबिनेट में नए सदस्य उन्होंने नियुक्त किए हैं, राष्ट्रपति ने नियुक्त किए उनकी सलाह पर, उनका परिचय जो कि एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, जब संसद का सत्र शुरू होता है उसके पहले विस्तार होता है तो उन सदस्यों का सदन से परिचय कराया जाता है, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हीं को जवाब देने हैं। माननीय सदस्य सवाल पूछते हैं, एक परंपरा रही है। लेकिन आज विपक्ष का तर्क था कि बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री सदन में आए हैं,
उनसे महंगाई पर, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर, कोविड के दौरान कुप्रबंधन जैसा कि विपक्ष कहता है उस मामले पर, किसानों के मुद्दे पर, कृषि कानूनों के मुद्दे पर, सीमा विवाद पर, तमाम मुद्दों पर विपक्ष चाहता था कि वो सारा काम रोक करके उस पर पहले चर्चा हो, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा था कि ये परंपरा है, मंत्रियों का परिचय सदन से होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से जो परिचय करवाना चाहते थे उस तरह से नहीं करवा पाए और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस की तरफ से मणिकम टैगोर ने जवाब दिया कि बीजेपी आज हमारे ऊपर हमला कर रही है, लेकिन 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनकी कैबिनेट में विस्तार हुआ था और नए सदस्यों का परिचय वो कराना चाहते थे संसद से, तो उस वक्त बीजेपी के सदस्यों ने उनको परिचय नहीं कराने दिया गया था। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या राजनीति का अखाड़ा बन गया संसद, या संसद से अच्छी सार्थक बहस हो, वहां से कानून पास हो जो देश की जनता के हित में हो, इसके लिए संसद है, या संसद सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर और पॉलिटिकल गेन के लिए? रचनात्मक बात या बहस होनी चाहिए, इसीलिए सदन में कार्रवाई शुरू होने की उम्मीद की जा रही थी। मॉनसून सत्र का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी बार बार विपक्ष से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे अनसुना कर दिया। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय परंपरा के खिलाफ बता रहे हैं। राजनाथ सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि पहली बार हुआ है जब सदन की परंपरा को इस तरह तोड़ा गया। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्रिमंडल का एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह एक हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुण, ये बात सही है कि विपक्ष अपने मुद्दों को आगे रखे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो परंपरा है अगर उनका निर्वहन सदन के भीतर नहीं हो पाता है तो ये बहुत अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री अगर अपने कैबिनेट के नए सदस्यों का परिचय सदन से कराना चाहते थे तो हंगामा उसके बाद भी हो सकता था। अगर ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती और प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट सदस्यों का परिचय सदन से करवा देते, जो कि बेहद जरूरी है। एक तरह से सबने टीवी पर देख लिया है, लेकिन संसद के अंदर एक पारिवारिक माहौल होता है। मंत्रियों से लोग हंसी ठिठोली करते हैं, मंत्रियों से तीखे सवाल भी पूछते हैं, उनके साथ चाय भी सेंट्रल हॉल में बैठ के पीते हैं। तो तमाम तरह से एक पारिवारिक माहौल होता है और अगर पारिवारिक माहौल होता है तो सवाल जवाब का सिलसिला थोड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में चलता है। और अगर प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से सारे मंत्रियों का परिचय कराते, उनके बारे में बताते, तो ये एक संसदीय प्रक्रिया के तहत एक अहम हिस्सा था उसका। लेकिन विपक्ष ने वही समय चुना जब वो अपने मुद्दे के लिए वहां पर हंगामा कर रहे थे और सारा काम रोक करके स्थगन प्रस्ताव कई सारे विपक्ष के नेताओं ने, विपक्ष के सांसदों ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, घरेलू गैस की बढ़ती कीमतें, महंगाई, कोविड कुप्रबंधन, सीमा पर विवाद, कृषि कानून, किसानों का आंदोलन, इन तमाम मुद्दों पर वो चर्चा चाहते थे और चर्चा होती भी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है संसद में और वहां जब नेता मिलते हैं तो बहुत अच्छा माहौल होता है। वहां एक दूसरे से बात करते हैं, समय तय करते हैं, कितने मिनट कितने घंटे इस पर चर्चा होगी, कब होगी। तो राष्ट्रपति
के अभिभाषण का दौर जो था, पिछली बार आपने देखा था कि उसमें भी विपक्ष ने उसका वॉकआउट किया था और बाहर निकल के गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया था। अब यह दूसरी बार हो रहा है कि जब संसद का मानसून सत्र पहले ही दिन विपक्ष इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, हिस्सा लेने नहीं दे रहा है किसी को और लगातार हंगामा कर रहा है। निश्चित रूप से ये हंगामा या ये सवाल तब भी उठाए जा सकते थे जब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के सदस्यों का परिचय कर लेते, लेकिन विपक्ष ने सोचा कि यही मौका है, इस वक्त प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हैं और उसी वक्त उनको घेरा जाए और उसी रणनीति के तहत ये हुआ है। और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बाद अरुण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे और यहां भी विपक्ष के नेताओं ने हंगामा और नारेबाजी की है। हालांकि हंगामे के बीच भी प्रधानमंत्री कुछ देर तक बोलते रहे। मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश किया है। आज एक ऐसा अवसर है इस सदन का जब इस देश के गांव के बैकग्राउंड वाले किसान परिवार के बच्चे आज जब मंत्री बनकर के इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है। आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं उनका परिचय हो रहा है। वो कौन सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी मात्रा में शेड्यूल्ड ट्राइब के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के इन प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं है। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने का तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं? इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। तो अरुण, नौबत ये आ गई कि प्रधानमंत्री सदन में बोलते रहे और हंगामा लगातार होता रहा। तो अगर आगाज ऐसा है तो आने वाले दिनों में मॉनसून सत्र का अंजाम क्या होगा? देखिए, संसद के सत्र जो है नियमित अंतराल के बाद होते हैं, लेकिन कोविड काल में कभी ये अंतर थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। इस बीच इतने मुद्दे आ जाते हैं कि विपक्ष मौके की तलाश में रहता है और विपक्ष सोचता है कि जब संसद का सत्र शुरू होगा तो सारे मुद्दे उसी दौरान उठाए जाएंगे। आज पहला दिन था, हालांकि दिल्ली में बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, लेकिन संसद के अंदर का तापमान जो है वो अंदर का तापमान कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता चला गया। और आपने ठीक कहा, पहला दिन है, पहले दिन गर्मा गर्मी थोड़ा ज्यादा होती है तो आज ज्यादा हंगामा हुआ। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो होती है उसमें सरकार के जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं फ्लोर लीडर्स से और सदस्यों से मिलते हैं तो एक हल निकलने की उम्मीद होती है। हालांकि इतनी जल्दी हल नहीं निकल जाएगी क्योंकि संसद में विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा है वो भी सोचता है कि कल को कोई सवाल न पूछे उससे कि आप एक दिन हंगामा करके चुप हो गए, इस पर चर्चा, इस पर हंगामा क्यों नहीं किया आपने दूसरे दिन। तो वो लोग भी एक तरह से जो उनके वोटर हैं या जो उनके सपोर्टर हैं उनको खुश रखने के लिए, दिखाने के लिए कि हम महंगाई के प्रति, डीजल पेट्रोल की कीमतों के प्रति जो बढ़ रही हैं, हम संवेदनशील हैं, हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री ने भी देखिए संदेश दे दिया
जो कैबिनेट विस्तार उन्होंने किया था और जिस तरह से उन्होंने दलितों को, ओबीसी को, पिछड़ों को हिस्सेदारी दी थी, किसान के बेटे की बात उन्होंने की, उन्होंने ट्राइबल्स की बात की, महिलाओं की बात की। तो जो बीजेपी का भी एजेंडा था इस कैबिनेट विस्तार के जरिए किस तरह से देश की ज्यादातर आबादी को प्रतिनिधित्व देना, ज्यादातर वोट बैंक को प्रतिनिधित्व देना, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो सियासत जो है दोनों तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये इतिहास के लिए सबसे बुरा दौर है, बुरा दिन है जब बीजेपी ने, जब माफ करिएगा कांग्रेस ने उनके प्रधानमंत्री को कैबिनेट के सदस्यों से, नए मंत्रियों से परिचित नहीं होने दिया। और उधर कांग्रेस ये कह रही कि 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कैबिनेट का विस्तार किया था और अपने मंत्रिमंडल के साथियों से परिचय कराना चाहा था। उस वक्त जो है बीजेपी ने हंगामा किया था। तो ये सियासत का अखाड़ा संसद बनी आज पहले दिन। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये विवाद खत्म होगा और सार्थक बहस एक संसद में होगी। अरुण, आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल शुक्रिया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर सदन के नेता पीयूष गोयल ने कड़ा ऐतराज जताया। मुझे बड़ा दुख के साथ इसको कंडेम करना पड़ रहा है। इस प्रकार का व्यवहार देश की लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। आज पूरे देश की आशाएं, आकांक्षाएं हम सबके साथ जुड़ी हुई है। पूरा देश इस दृश्य को देखकर आज पीड़ा करेगा कि जो हमारे ऊपर दायित्व उन्होंने दिया है उसको हम अच्छी तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। मैं कंडेम करता हूँ इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथी सदस्यों का, और आपका भी अपमान जिस प्रकार से आज किया गया कि आपको बोलने नहीं दिया, आप अपना वक्तव्य नहीं रख पाए, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज इस सदन में शायद पहली बार ही देखी। और सदन में विपक्ष के हंगामे के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। We should be prepared to discuss the number of issues, from COVID mismanagement, the China situation, the farmers' protests, the price rise, the rising unemployment, the failure of the economy. There are so many issues to be discussed. If the government would agree to constructive discussions every day, the parliament would function in the way that the public expects. Instead, the government wants to use parliament like a notice board. That is not possible. और इधर बीजेपी सांसद रवि किशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान हुए विपक्ष के हंगामे पर क्या कहा, इसे भी सुनिए। पीएम मोदी ने आज सदन में दुख जताया कि नए मंत्रियों का परिचय तक संसद में होने नहीं दिया। ऐसे व्यवहार को लेकर उन्होंने सदन में खेद जताया। मैं बहुत दुखी हूं। बहुत ही ओछी हरकत की आज कांग्रेसियों ने। उम्मीद नहीं थी कांग्रेसियों से ऐसे करेंगे। क्या महिलाओं से उन लोगों को तकलीफ है कि महिला मंत्री क्यों बना दी गई? क्या महिला अगर मंत्री बन के आपके मुंह पर खड़ी है, पार्लियामेंट में आपके समक्ष खड़ी है, तो क्या कांग्रेसियों आपको तकलीफ हो रही है? ये एक्सेप्ट कर लीजिए। 135 करोड़ की आवाम, ये जनता सुनना चाहती है। आज आप लोगों ने अपना एक घिनौना चेहरा दिखाया कि आज प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और सबका परिचय करा रहे हैं। जब परिचय होता है तो सदन में आज तक कभी इतिहास में कभी नहीं हुआ भारतीय सदन के पार्लियामेंट के हिस्ट्री में कि जहां प्रधानमंत्री खड़े हैं वो सबके प्रधानमंत्री और परिचय करा रहे हैं कि भैया ये महिला आदिवासी क्षेत्र से, ये महिला ओबीसी से, ये महिला दलित है, ये गरीब किसान का बेटा है। ये सारे परिचय आज होने थे और ये लोग मार हो हल्ला किए, हमारे प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिए। ये हरकत पूरा देश देखा है और पूरा देश बहिष्कार करता है कांग्रेसियों के और विरोधी दल की इस हरकतों। और संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कांग्रेस नेता ने क्या कहा है, आइए सुन लीजिए। सवाल यह है कि ज्वलंत मुद्दों पे चर्चा हो। आप लोग चाहते, चाहे वो किसान का मसला हो, महंगाई का मसला हो या तमाम दूसरे मसले हो, लेकिन जिस तरह से आज दोनों सदनों में देखा गया, आप भी अनुभवी हैं, आप भी सदन में इतने दिनों से हैं, क्या लगता है कि इस सत्र के पहले हफ्ते में कोई बात बन पाएगी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच? नहीं, देखो बात, ये इनिशिएटिव तो सरकार की ओर से आता है। वो तो अपना एजेंडा, वो 31 लॉज पास करना चाहते हैं। वो हम क्या कह रहे हैं उसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो रखें ना कि परसों अपन फार्मर्स पे करेंगे, 3 दिन बाद अपन कोविड पे करेंगे, इकोनॉमी पे करेंगे, फ्यूल प्राइस पे करेंगे, चलो कर लें तो अपोजिशन हो सकता कोऑपरेट करे। वो उस पर नहीं आते हैं। रोज उनका अपना एजेंडा है और रोज एडजॉर्नमेंट मोशन, जो मेरा नंबर 1 एडजॉर्नमेंट मोशन था फार्म इश्यूज पे, हर
बार उसको रिजेक्ट करते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन को। पिछले इतने सालों से पार्लियामेंट कमेटी को कोई बिल नहीं भेजते हैं। ये तो तमाशा बना हुआ है, ना पार्लियामेंट को माने ना किसी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को माने, तो इनका विरोध तो होना ही होना। पिछले 3 सेशनों में क्योंकि कोरोना था इसलिए इनके सेशन निकल गए, ये सेशन विरोध के बगैर कुछ और होने वाला नहीं। और केंद्र सरकार ने जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है, साथ ही तथ्यों से परे भी कहा। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बयान दिया कि पहले भी ऐसे आरोप लगे थे लेकिन उस रिपोर्ट में आधार नहीं था और हर पक्ष ने उसे खारिज कर दिया था। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सामने आई रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र और इसके तंत्र को बदनाम करने की कोशिश दिखती है। When it comes to surveillance, I'm sure my colleagues in the opposition who have been in government for years are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions.